ओम नमो भगवते वासुदेवाय। घर में कैसा और कौन सा दीपक और बाती जलाएं, क्या है नियम? काफ़ी समय से आप में से कुछ मित्रों के प्रश्न आ रहे थे कि आरती करने की सही विधि क्या है। तो चलिए आज हम आपको बतलाते हैं। जब भी आप आरती करें तो पहले भगवान के सामने ओम बनाने का प्रयास करें, यानी ओम में ही घुमाएं। फिर आरती को कितनी बार घुमाना चाहिए? आदौ पाद चतुष्तले च विष्णुः द्वौ नाभि देशे मुखबिंब एकैम सर्वेषु चांगेषु च सप्तवारः नारार्तिकं भक्तजनस्तु कुर्यात्। सबसे पहले भगवान के श्री चरणों की 4 बार, नाभि की 2 बार, मुख की 1 बार और फिर भगवान के समस्त अंगों में यानी सिर से चरणों तक 7 बार आरती घुमाएं। इसका कारण है 4 + 2 + 1 + 7 यानी 14। इस तरह से आरती करने से 14 भुवन जो भगवान में समाये हैं उन तक आपका प्रणाम पहुंचता है। आरती हमेशा भगवान के श्री चरणों से ही प्रारंभ करनी चाहिए। कितने दीपों से आरती करें? हमारे शास्त्रों में कहा गया है वर्तिका सप्त वा पंचकृत्वा वा दीप वर्तिकां कुर्यात् सप्त प्रदीपेन शंख घंटादिवाद्यकैः। यानी आरती को पंचमुखी ज्योति या सप्तमुखी ज्योति से करना ही सर्वोत्तम है, जिसमें साथ साथ शंख और घंटी अवश्य चले। दीपक को कैसे और कहाँ रखें? कालिका पुराण में आता है कि सर्वसहा वसुमती सहते न त्विदम द्वयम अकार्यपादघातम च दीपतापम तथैव च। दीपक को धरती पर रखने से धरती पर ताप बढ़ता है, इसलिए कभी दीपक को धरती पर न रखें। कालिका पुराण में ही कहा गया है कि न चैव स्थापयेत दीपम साक्षात भूमौ कदाचन। दीपक को आसन पर या थाली में ही रखें। दीपक को स्थापित कर उसका पूजन कर उसको प्रज्वलित कर यानी जलाने के बाद हाथ को धो लें, ऐसा वराह पुराण में आता। दीपम अस्पृष्टवा तुयो देवी मम कर्माणि कारयित तस्यापराधात् वै भूमे पापम प्राप्नोति मानवः। ऐसा न करने से मानव पाप का भागीदार होता है। घी का दीपक जलाएं या तेल का? घृतेन दीपो दातव्यः तिल तैलेन वा पुनः। शास्त्रों में या तो शुद्ध देसी घी का या तिल के तेल का दीपक जलाने का ही प्रमाण है, लेकिन सरसों नारियल आदि का नहीं। इसी के साथ ध्यान रखना है घृत दीपो दक्षिणे स्यात् तैल दीपस्तु वामतः। घी का दीपक हमेशा भगवान के दक्षिण तरफ यानी राइट साइड और तिल के तेल का दीपक वाम भाग यानी लेफ्ट साइड रखा जाता है। दीपक का मुंह किस ओर हो? आहानिक सूत्रावली में आता है आयुधः प्रांग मुखो दीपो धनदः स्यादु उदंग मुखः प्रत्यंग मुखो दुखदो असौ हानिदो दक्षिणा मुखः। दीपक का मुख पूर्व दिशा में होगा तो वह आयु बढ़ाने वाला होगा। उत्तर की तरफ वाला धन धान्य देने वाला होता है, पश्चिम की तरफ दुख और दक्षिण की तरफ हानि देने वाला होता है। कौन से बाती? घी के दीपक में हमेशा कपास यानी रुई की बाती और तिल के तेल में लाल मौली की बाती लगाई जाए। इसके बारे में शास्त्र पुराण कहता है दीप घृतम दक्षे तैलुक्तम च वामतः दक्षिणे च सीतावर्ती वामतो रक्तः वर्तिकाम। परंतु घी को तेल के साथ मिलाकर कभी भी दीप में न डालें। अब दीपक की लौ कैसी हो? कालिका पुराण में कहा गया है कि लभ्यते यस्य तापस्तु दीपस्य चतुरंगुलात् न स दीप इति ख्यातो ये घव हिनस्तु सश्रुतः। अगर दीपक की लौ 4 अंगुल से ऊपर का हो तो वो ताप दे रही है, वह दीपक नहीं अग्नि है।
दीपक की लौ 4 अंगुल से कम हो, दीपक में से चड़ की आवाज़ न आए और न ही दीपक में से धुआं उठे। इस प्रकार की दीप जो है सर्वश्रेष्ठ है। आरती कभी भी अखंड दीप या उस दीप से न करें जो आपने पूजा के लिए जलाया था। आरती कभी भी बैठे बैठे न करें। आरती हमेशा अपने दाहिने हाथ से ही करें। कोई आरती कर रहा हो तो उस समय उसके ऊपर से ही हाथ घुमाना नहीं चाहिए। यह काम आरती खत्म होने के बाद करें। आरती के बीच में बोलने, चीखने, छींकने आदि से आरती खंडित हो जाती है। दीपक की व्यवस्था इस प्रकार करें कि वह पूरी आरती तक चले। आरती कभी उल्टी न घुमाएं। आरती को हमेशा क्लॉकवाइज यानी दक्षिणावर्त जैसे घड़ी चलती है उसी तरह से घुमाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय।